नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो BHU LLB सॉल्व पेपर ये 2010 का पेपर है। इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो रिपीटेड प्रश्न हैं वो भी नहीं लिए गए हैं। तो टोटल इसमें जो है 70 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे ईजी प्रश्न होते हैं उन्हें जो है छोड़ दिया गया है। तो इसमें 70 प्रश्न हैं 2010 के पेपर में। सिंधु सभ्यता के वाणिज्य केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? बहराइन। आंशिक रूप में गद्य में लिखा गया वेद यजुर्वेद। समाज के चार भागों में वर्गीकरण का उल्लेख मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद की का पुरुष सूक्त। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों या श्रेष्ठ अंगों में सम्मिलित नहीं है? तो ईश्वर में विश्वास जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। भारत में रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? डलहौजी के समय में। आर्य समाजियों ने निम्नलिखित में से किसने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी? तो व्यावसायिक समुदाय में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के राजकीय आज्ञापत्र के रूप में वुड डिस्पैच आयोग को माना जाता है। वुड डिस्पैच आयोग। भारत के संविधान के विषय में हम यह कह सकते हैं कि यह कठोर की अपेक्षा नमनीय अधिक है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख प्रथम अनुसूची में मिलता है। अनुसूची से प्रश्न है ये। मूलभूत अधिकारों के स्थगन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, मूलभूत इमरजेंसी के समय जो है मूलभूत अधिकारों पर रोक लग सकती है। तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। मूलभूत अधिकारों को संविधान की मान्यता प्राप्त है। न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी करता है। रिट जारी करने की जो पावर है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय धारा आर्टिकल 32 और उच्चतम न्यायालय 226 के तहत जो है रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है। 5 रिट आप लोग पढ़ लीजिएगा। 51A में मूलभूत कर्तव्यों की सूची में पंथ निरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्षता इस संविधान की प्रस्तावना में है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर पूर्व उनके कार्यकाल में किसी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा। उपराष्ट्रपति है, संसद का एक सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का एक सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को कार्यमुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करता है तो उसे जो है हटा सकता है। हमारी संसदीय पद्धति किस पर आधारित है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। सरकार पर होने वाले व्यय का नियंत्रण का एकमात्र दायित्व किस पे होता है? संसद पे। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठकें तब होती हैं जब वे ऐसा कहना आवश्यक समझें। जब किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाता है, यानी लोकसभा पास कर देती है या राज्यसभा रोक देती है, तब जो है संयुक्त बैठक होता है। धन विधेयक पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा में जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर, धन विधेयक के लिए 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के भीतर राज्यसभा को पास करना होता है। अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा पास नहीं करती है तो वो विधेयक अपने आप जो है पास हुआ मान लिया जाता है। ठीक, सामान्य विधेयक पे ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक, तो सदस्य जो है 6 साल के निर्वाचित होते हैं। काउंसिल डी टेट से अभिप्राय है प्रशासनिक निकायों की समीक्षा के लिए एक फ्रेंच संस्था है।
निविदा के लिए आमंत्रण क्या है? यह एक वचन नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964। एक संविदा है एक विधि सम्मत संविदा। एक संविदा जो है विधि सम्मत होती है। प्रशासनिक विधि में निहित दो अवधारणाएं हैं। तो विधि सम्मत शासन, शक्ति का पृथक्करण। प्रशासनिक विधि में निहित ये दो अवधारणाएं होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ये प्रश्न है, तो शक्ति का पृथक्करण और विधि सम्मत शासन। एक संविदात्मक अधिकार अपकृत्य संबंधी अधिकारों से पृथक है। ठीक, संविदात्मक संविदा यानी प्रॉमिस, इसको आप प्रॉमिस कह सकते हैं। कुछ कहने की, कुछ खरीदने की संविदा की, आप दुकानदार को पैसे देते हैं, वो बदले में आपको सामान देता है, तो यह एक संविदा है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट को संविदा कहते हैं। भारत में जनहित याचिका प्रस्ताव के लिए जस्टिस PN भगवती उत्तरदायी थे। जनहित याचिका PIL जो है कौन लाया था भारत में? PN भगवती। जब एक मुस्लिम पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? मुबारत। मुबारत जो है आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है तो वो मुबारत कहलाता है। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, बैटरी शब्द से आशय। तो बैटरी जो है हत्या करने के विषय में जानकारी। बैटरी शब्द से आशय कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद कर लीजिएगा आप लोग। पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म लेने वाला शिशु होता है मरणोत्तर संतान। संविदा सर्वथा पालनी से राष्ट्रों के किस दायित्व का आशय है? संविदा का सम्मान। आपराधिक विधि शास्त्र में परिवर्तन हुए हैं, दांडिक से सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विधि की अज्ञानता को क्षमा नहीं किया जा सकता है। तथ्य की भूल को क्षमा कर दिया जाता है। तथ्य की भूल जो है क्षमा कर दी जाती है। विधि की अज्ञानता या विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं है। तो क्या सुक्ति है? तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल अक्षम्य है। ये जो है सुक्ति है लॉ में। एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह एक जो है वैध संविदा बन जाती है। ठीक, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह एक वैध संविदा बन जाती है। प्रस्ताव यानी प्रॉमिस। जब प्रॉमिस स्वीकार कर लिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पंचायत का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। पंचायत का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल कोर्ट प्रक्रिया। डिक्री से आशय है निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। सुनवाई के बगैर किसी को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता, यह सिद्धांत है स्वाभाविक न्याय का। नेचुरल जस्टिस, ठीक, नेचुरल जस्टिस यानी दो पक्षों को सुना जाता है। ठीक, दोनों पक्षों को सुना जाता है। और दूसरा जो इसका है थ्योरी वो है कोई व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं बन सकता। ठीक, यानी उसके खिलाफ अगर कोई केस है तो वो स्वयं के मामले में निर्णायक या न्यायाधीश नहीं बन सकता। और दूसरा जो है उसे बिना सुने हुए दोषी नहीं करार दिया जाता। ये नेचुरल जस्टिस के दो सिद्धांत हैं। जल दस्युता की घटनाएं होती हैं खुले समुद्र में। सहमति के अभाव में संविदा नहीं होती है। भाई हम कोई प्रपोजल दिए, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो प्रॉमिस ही नहीं बन पाता। और अगर कोई प्रॉमिस ही नहीं बन पाता तो वो संविदा ही नहीं बन पाती। तो सहमति, हम कोई प्रस्ताव दिए, अगर अगला सहमति दे देता है उस चीज़ पे तो वो एक संविदा बन सकती है। हम सहमति अपना व्यक्त किए या प्रस्ताव हम दिए, यहाँ से सहमति नहीं मिली तो वो संविदा नहीं बन सकती है। संविदा भंग से क्या तात्पर्य है? संविदा का निष्पादन न होना। सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल प्रश्न है। संविदा भंग यानी संविदा का निष्पादन न होना। न्यायालय द्वारा किन मामलों में क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया जाता है? संविदा भंग के मामले में। संविदा भंग के मामले में क्षतिपूर्ति। भाई किसी हलवाई से आपने संपर्क किया कि आपकी किसी की शादी में भाई खाना बनाना है, अब 4 दिन पहले उसने खाना बनाने से इनकार कर दिया, तो क्या है यहाँ पे आप उसके लिए क्षतिपूर्ति का वाद ला सकते हैं। अब आपको अर्जेंट में कोई हलवाई चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो 10,000 का काम है तो 50,000 मांगेगा। तो इस रकम की जो पूर्ति है वो पहला वाला हलवाई जिसने आपसे मतलब पहले जिसने संविदा की थी, जिससे आपने खाना बनाने की वो करेगा। तो ये क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति। यानी जो आपको हानि हुई है, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना। तो ये किस में होता है? संविदा भंग में।
सिविल कोर्ट द्वारा जारी सम्मन का अनुपालन अनिवार्य नहीं है। किसी पूर्व तिथि से लागू होने वाली विधि कहलाती है भूतलक्षी विधि। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? धारा 96। देखिए आईपीसी से संबंधित जो है 3 वीडियो बनाई गई है, उसमें तकरीबन 30 प्रश्न जो है कवर किए गए हैं डिटेल के साथ। आईपीसी के उन 3 वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से आ जाएंगे। अपराध के लिए दुष्प्रेरणा सर्वथा एक अपराध है। दुष्प्रेरण को भी अपराध माना गया है 107 में, धारा 107। अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं तो हेतु, आपराधिक मनोस्थिति, आपराधिक कार्य, ये 3 जो है अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं। किसी की भी हत्या करने के पश्चात उसके शरीर से आभूषण उतारना किस अपराध के अंतर्गत आता है? तो धारा 404 के अंतर्गत एक अपराध। किसी पक्ष की अनुपस्थिति में कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय कहलाता है एक पक्षी निर्णय। भारत में न्यायिक, ये देखिए प्रश्न जो है ऊपर से बच गया था 24 के बाद, तो उसका जो है बचा हुआ पार्ट है, 2010 का ही है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकते हैं। तो कौन कौन? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र, राज्य, समवर्ती। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। संविधान संशोधन विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं केवल जनता द्वारा। पंचायती राज संस्थानों की कोष की प्राप्ति मुख्यतः स्वैच्छिक दान से होती है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का, आयु की कोई सीमा नहीं होती। भारत में कागजी मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कई बार पूछा हुआ है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। धौरी किसका नाम है? पाकिस्तान का एक प्रक्षेपक, ये करंट से संबंधित प्रश्न है। निष्को संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक मामलों से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। ये मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। समरूप सिविल संहिता का प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 में है, आर्टिकल 44। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। समान सिविल संहिता 44। पंचायती राज्य किस आदर्श पर आधारित है? गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज्य आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ILO का मुख्यालय जनेवा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निगमित प्रथम भारतीय बंदरगाह एनाकोर ग्रीनफील्ड पोर्ट है। तो ये प्रश्न जो है 70 प्रश्न आपके थे LLB 2010 के पेपर थे। धीरे धीरे आपको सारे जो है सॉल्व करा दिया जाएगा। 2017 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व पेपर हुआ है 3 भाग में, आप इसे देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी सॉल्व पेपर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।